हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि निकालना सीखेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि ये क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 600 रुपये में बेची गई, तो लाभ या हानि हमें बतानी है। अब देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो खरीदी गई वस्तु है उसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे। वैसे ही कोई वस्तु अगर बेची जाती है तो इसको गणित की भाषा में क्या बोलेंगे। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, इसीलिए इसको सीपी से डिनोट करते हैं। तो जब भी मैं सीपी का यूज करूंगा इसका मतलब वो हो जाएगा क्रय मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए मैं एसपी का यूज करूंगा। ठीक। अब हम बात करेंगे ये क्रय मूल्य होता क्या है। देखो, अगर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर किसी भी वस्तु को हम खरीदेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है कि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी जा रही है, इसका मतलब 500 रुपये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा या सीपी हो जाएगा। वैसे ही आगे दिया है कि कोई वस्तु 600 में बेची गई, तो जो बेची गई वस्तु होती है उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब होता है किसी चीज़ को विक्रय करना, मतलब बेचना। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रय मूल्य का मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का लाभ या हानि निकालना है तो वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ और हानि निकालने के लिए हमेशा ही क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो पहले तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी जा रही है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य या उसका जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा 500 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ। ठीक है। आगे हमें दिया है कि वो वस्तु 600 रुपये में बेची जाती है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें इसमें ये निकालना है कि हमें इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 रुपये में कोई पेन खरीदी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 रुपये। 10 रुपये में कोई पेन खरीदी और उसको बेचा आपने 12 रुपये में। देखो, खरीदा कितने था, 10 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में है, 12 रुपये में बेचा है। तो इसका मतलब आपको लाभ होगा कि हानि होगी। देखो, लाभ तभी होगा जब बेची गई प्राइस ज़्यादा होगी। जैसे 10 रुपये में खरीदी, 12 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि कम रुपये में हमने वो चीज़ खरीदी और ज़्यादा रुपये में बेच दी। ठीक है। अब कितने का लाभ होगा अगर मुझे ये निकालना है, तो ऐसे निकालते हैं ना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 रुपये। तो इसका मतलब हमें कितने का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। तो सेम टू सेम इसी में निकालना है। देखो, अगर मुझे कहीं पे भी लाभ और हानि निकालनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे लाभ या हानि निकालनी है तो इसके लिए हमेशा ही मैं क्या करूँगा, जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो बेची गई मूल्य है, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूँगा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है। लाभ कैसे निकाला, ये 12 रुपये मैंने बेचा था, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और 10 रुपये में ख़रीदा था मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो क्या किया हमने, 12 लिखा है, 12 में से 10 माइनस किया, तब हमें पता चला कि 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वही चीज़, 12 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, 10 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ों को निकालेंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ होगा कि हमने वो चीज़ 500 रुपये में ख़रीदी और 600 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। अब कितने का लाभ होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाभ होगा हमें कितने का लाभ होगा। तो लाभ के लिए हमेशा ही जो सेलिंग प्राइस है वो पहले आएगा। सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 600 रुपये, तो यहाँ पे मैं 600 लिख देता हूँ, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है, तो यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 600 में से 500 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये। तो इसका मतलब हमें कितने का लाभ होगा, 100 रुपये का लाभ होगा। वैसे अगर मुझे हानि निकालनी होगी तो हानि भी ऐसे ही निकलेगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो मैंने 600 रुपये में बेची थी, अगर हम ऐसे माने कि 600 नहीं बल्कि हमने 400 रुपये में बेची हो, तो उस कंडीशन में हमें हानि होगी, क्योंकि हमने ज़्यादा रुपए में वो चीज़ खरीदी थी और कम रुपए में बेची। अब कितने की हानि होगी, तो वही चीज़ करना होगा, ये जो 400 है इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है। तो या ऐसे कह सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 400 माइनस 500।
अब 400 में से 500 घटाएंगे तो ये आएगा -100। माइनस क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? नेगेटिव नंबर ये इंडिकेट करता है कि हमें हानि हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए कितने की हानि होगी? 100 रुपये की हानि होगी। तो ऐसे हम किसी भी वस्तु का लाभ और हानि निकाल सकते हैं। देखो लाभ और हानि निकालना हमने सीख लिया। अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना होता है यहाँ पे, तो सिंपल सा हम क्या करते, जैसे मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे जो हमारा लाभ आया वो संख्या आएगी। देखो जैसे यहाँ पे 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो वो संख्या ऊपर आएगी, यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा। बटे में किस में आएगी? हमेशा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी और इंटू यहाँ पे कर देंगे 100। 100 क्यों करेंगे? क्योंकि लाभ प्रतिशत हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब क्योंकि संख्या तो लाभ हमारा 100 रुपये था तो यहाँ पे मैं 100 रुपये लिख देता हूँ। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य कितना है? 500 है तो यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ। अब गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ? उसको 20% का लाभ हुआ। अगर केवल रुपए में बात करें तो 100 रुपये का लाभ हुआ उसको, और प्रतिशत में बात करें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको? 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अब जैसे लाभ निकाला वैसे ही अब हानि भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को हल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, उसके बाद कभी भी आपको लाभ और हानि के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई। खरीदने का मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और आगे दिया है कि 120 रुपये में बेची गई। बेचने का मतलब वो हमारी सेलिंग प्राइस जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो तो हमारा है 150 रुपये, ठीक है। जो विक्रय मूल्य है वो कितना है हमारा? 120 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो हम हानि निकालेंगे ना, हानि कितने रुपए की हुई उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हानि। तो हानि और लाभ के लिए मैंने क्या बोला था? हमेशा ही जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेलिंग प्राइस का मतलब होगा विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि कितने की हुई? सेलिंग प्राइस है हमारे पास 120 रुपये, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 150। तो यहाँ पर 150 लिख दो। तो कितना की हानि हुई होगी? इसमें से ये माइनस करेंगे तो -30 रुपये की हानि होगी। अब देखो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको हानि हो रही है, तो माइनस ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल हानि उसकी 30 रुपये की हुई। जबकि अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर मुझे हानि प्रतिशत निकालना है तो मैंने क्या बोला? हर में हमेशा ही जो कॉस्ट प्राइस होगी वो आएगी, क्योंकि लाभ हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा ही क्रय मूल्य पे निकलती है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? यहाँ पे 150 है तो नीचे तो हमेशा ही 150 आएगा, ठीक है। 150 आने का मतलब नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। अब कितने की हानि हो रही है? 30 रुपये की हानि हो रही है। तो जितने की हानि या लाभ हो रहा है उसको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो इसको गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दिया 15, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 3 से इसको भी काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 3 एकम 3 मतलब 10 हो रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास 10 गुणा 2। तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20%। इसका मतलब कितने प्रतिशत की हानि होगी उसको? 20% की हानि होगी। कब होगी? जब 150 रुपये में खरीदी गई और 120 में बेचेगी। देखो ज़्यादा में वो पुस्तक खरीदी थी, कम रुपये में बेची, इसीलिए उसको हानि हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक वस्तु 250 रुपये में बेची गई, ठीक है, जिससे 25% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले बेचने का मतलब ये है कि हमें क्या दिया है इसमें? विक्रय मूल्य दिया है 250 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं 250 लिख देता हूँ। अब देखो क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे x लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? एक पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 150 रुपये माना है, ठीक है। उसका बेचा कितने में है? 120 रुपये में बेचा है। और हमें क्या निकालना है? देखो हानि प्रतिशत हमने निकाला है यहाँ पे 20% के बराबर है। अब छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, मान लीजिए हमें क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए नहीं पता, अगर मुझे विक्रय मूल्य दिया है और ये जो हानि प्रतिशत है ये दिया है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? ये जो क्रय मूल्य है ये निकाल सकता हूँ मैं। अब कैसे मैं निकाल सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो विक्रय मूल्य है वो टोटल हमारा है 120 रुपये, और मान लीजिए क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो यहाँ पे इसके बदले x मान लो।
अब देखो हानि प्रतिशत हमें 20% दिया है, तो कोई भी संख्या, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलती है, तो क्रय मूल्य हमने x माना है। अब हर संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 20% की हानि हो रही है। मतलब 100% में से 20% कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेंगे 80%। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो x हमने माना है, इसका अगर मैं 80% निकालूंगा तो ये बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य के, जो कि हमें यहाँ पे दिया है 120 के बराबर। तो यहाँ पे लिख दो 120। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा हमारा 100। यहाँ पे बटे में 100 लिख देता हूँ। अब x का मान अगर मुझे निकालना है तो 100 को ऊपर लेके आएंगे, 80 को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 120 बटे में 80 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से इसको काट दो, 8 से नहीं पहले 4 से काट दो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे काटेंगे तो 3 चक्कू 12, तो ये हो रहा है 30। फिर 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 15 गुणा 10 करेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास 150 सॉरी। तो इसका मतलब ये है, देखो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने ये माना था कि क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो हमने x मान के निकाला था अगर हमें हानि प्रतिशत दी थी। ठीक है, तो ये हमने x मान के निकाला कि 150 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 150 है, यहाँ भी 150 है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर हमें सेलिंग प्राइस दी है और हानि प्रतिशत दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हानि प्रतिशत कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसी का यूज़ हम अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमें दिया है 250 के बराबर है, उसके बाद हमें हानि प्रतिशत दी है 25% की हानि हो रही है। अब क्योंकि क्रय मूल्य मैंने x माना है ना, अब इसमें 25% की हानि हो रही है, तो मैंने बोला कि हर संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। अब क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे, 25% माइनस करेंगे, तो 100 में से 25% कम करेंगे तो बचेंगे हमारे 75%। इसका मतलब जो x का 75% हम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, वो हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, जो कि हमें दिया है 250 के बराबर। अब बस इसको सॉल्व कर दो, देखो प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से तो बटे में आएगा 100। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 100 का गुणा यहाँ कर दो, 75 का गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 250 बटे में यहाँ पे होगा 75 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। 25 से इसको काट दो तो 25 दिए 75, 25 चौको 100, 3 से ही कट रहा है क्या, 5 2 7 नहीं कट रहे 3 से, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा 25 चौको यहाँ पे हो जाएगा 25 चौको 100 होता है, तो टोटल हो रहा है 1000 बटे में 3। तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 1000 बटे में 3 रुपये हो जाएगा। अगर आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे दशमलव में चेंज करेंगे, जैसे 3 का भाग अगर मैं 1000 में करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9, एक शेष बचा, जीरो उतारेंगे, फिर दोबारा 3 तिया 9 होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, एक शेष बचा, जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 9, फिर एक और दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा 333.33333 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो 333 रुपये में ख़रीदी थी, 250 रुपये में बेची, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, 25% की हानि होगी। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये दिया है कि कोई वस्तु 400 रुपये में बेची जाती है। अब देखो 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे। क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो यहाँ पे मान लो x, विक्रय मूल्य हमें दिया है 400 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 400। अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि इस बार लाभ हो रहा है, देखो हर संख्या अपने आप में 100% के बराबर होगा। अब अगर हानि होगी तो इसमें से माइनस करेंगे और लाभ होगा तो इसमें से प्लस करेंगे। तो 20% का लाभ हो रहा है, इसीलिए 20% इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 120%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य है इसका अगर हम 120% निकालेंगे तो ये निकल आएगा हमारा विक्रय मूल्य के बराबर, जो कि है 400। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणा 100 का गुणा ऊपर होगा और 120 का गुणा नीचे होगा, तो इससे ये वाला कैंसिल, फिर इसको 4 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये हो रहा है हमारे पास 100। ठीक है, तो ये भी टोटल कितना आ रहा है, 1000 बटे में 3 आ रहा है। ठीक है, तो 1003 अभी मैंने निकाला किसके बराबर है, 333.3333 के बराबर।
इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा इसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य इसके बराबर होगा। तो देखो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए लाभ हो रहा है इसमें। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि एक व्यापारी ने 1200 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य हमें दिया है, क्योंकि लाभ कमाने का मतलब ये होगा कि कोई वस्तु 1200 रुपये में उसने खरीदी, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य 1200 रुपये। अब विक्रय मूल्य इस बार हमें नहीं पता, तो ये मान लो हम x निकाल सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए विक्रय मूल्य x रुपये है। अब क्योंकि लाभ कमा रहा है, तो मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो रही है। अब क्योंकि लाभ कमाए तो प्लस 10% ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना, 110% के बराबर। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य नहीं सॉरी, ये जो क्रय मूल्य है 1200, इसका अगर मैं 110% निकालूँ तो ये किसके बराबर आएगा, 110% निकालेंगे तो ये आएगा क्रय मूल्य के बराबर, जो कि अभी x दिया है, तो यहाँ पे x मान लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आएगा 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 दूनी 22 को 2, 11 कम 11 और 2 13, तो ये आ रहा है 1320 रुपये के बराबर, जो कि x का मान होगा। तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो x बराबर होगा 1320 रुपये। तो x हमने विक्रय मूल्य माना था, तो ये हमारा 1320 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, 1200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 1320 रुपये में वो चीज़ बेची, तब हमें 10% का लाभ होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब CP हमें दिया है 800 रुपये के बराबर है। आगे दिया है यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाए। अब 15% की इस बार हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता विक्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए विक्रय मूल्य x है। अब क्योंकि मैंने बोला ना हर संख्या अपने आप में 100% होती है, इस बार हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, लाभ के लिए प्लस करते हैं, हानि के लिए माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे, 15% माइनस करेंगे, तो 100 में से 15% माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 85%। तो कहने का मतलब ये है कि 800 का अगर मैं 85% निकालता हूँ तो ये हमारा विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, जो कि होता है x। अब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इनको गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 को, ये हो जाएगा 0, हासिल 4, 8 अटा 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो x का मान हमने निकाल दिया, किसके बराबर है, 680 रुपये के बराबर है। तो जो क्रय मूल्य है वो 800 है, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 680 रुपये, तो तब उसको 15% की हानि होगी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी अगर आपको चेक भी करना है कि 15% की हानि एक्चुअल में हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, पहले इन दोनों को माइनस कर दो। तो 800 में से अगर मैं 680 माइनस करता हूँ तो कितने रुपए के बराबर आता है, ये होगा 0, फिर 10 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 2, 7 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 1, तो 120 रुपये की हानि हो रही है, हानि हो रही है उसको 120 रुपये की। और मैंने बोला था हानि प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो नीचे नीचे कौन सी संख्या आएगी, हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, तो ये है 800। हानि कितने की हो रही है, 120 की हानि हो रही है। अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, बचा कितना 4, तो 40 हुआ, तो 8 पंजे 40। तो यहाँ से भी देखो 15% की हानि आ रही है, जो कि हमें दिया है। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।